लाओ भाई कल जो टेस्ट पेपर था उसका सोल्यूशन करवा देते हैं तुम लोग को। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने थे आप लोग, देखो पहले समझो भाई ऐसे कैसे क्या। मास्टर शीट तो मेरे पास है बेटा। अच्छा इसमें डेरिवेटिव भी था ना भाई, डिफरेंशिएशन वगैरह आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है कि नहीं? हाँ डेरिवेटिव पढ़ाए डी डी एक्स ऑफ दिस, अभी पढ़ा नहीं? वही मैंने कहा डेरिवेटिव अभी नहीं कराए हैं, ध्यान रखना दोनों। हाँ मत सोचो बायनोमियल थ्योरम किसके पीछे है बेटा, पीछे है वो तो। हाँ वही। हाँ जब आप लोग इतना समझ रहे हो कि स्कूल में कुदा कुदा के पढ़ा रहे हैं बेटा, तो हम लोग जब चल रहे हैं आराम से तो वही किया करो ढंग से, कम से कम उतना तो करके आया करो डेली। जब करोगे ही नहीं तो फिर कैसे जानोगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? सब हवा में बैठे हो कि सब हो जाएगा हो जाएगा, नहीं लास्ट में वन शॉट देख लेंगे कहीं से काम हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बेटा बात बहुत करने लगे हैं, अब क्या बताएं। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, स्ट्रेट लाइन वगैरह हो गया तुम लोग क्या, पहले ही करा दिए? कैसे उल्टा सीधा मतलब पीछे फिर आगे, हो गया है तुम्हारे यहाँ? अभी तो चल रहा है स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन खत्म भी हो गया, अभी क्या चल रहा है? लिमिट। केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन कराते हैं क्या? ये हो गया 3x²। हाँ क्वेश्चन सब मिक्स करके लेते हैं ना, सबसे लेते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन x² माइनस 4 दिया। अब इसमें देखो जहां जहां जहां, हाँ इसमें जहां जहां x अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा देखो, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। हमने कहा जब 0/0 का फॉर्म आए तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है कैंसिल करेंगे। ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा बताओ, ये है 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, नीचे वाले का क्या बनेगा x माइनस 2 और क्या बनेगा इसका x प्लस 2, यही आएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर क्या होगा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें क्या होगा 3x कॉमन होगा तो क्या आएगा x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 2, इस होल अपॉन क्या होगा ये x माइनस 2 और क्या आएगा ये x प्लस 2। तो भैया क्या होगा x माइनस 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या अपने को, लिमिट। अच्छा अब नहीं किए हो बेटा तो साथ में करना, ये बैठे नहीं रहना, ये मेरा टेस्ट पेपर नहीं था कि हम ही करेंगे, तुम बेटा तक लेवल का ये थे। कॉमन फैक्टर क्या है इनका x माइनस 2, 3x प्लस क्या है 5, दिस होल अपॉन क्या है x माइनस 2 और क्या गया है x प्लस 2, कुछ कैंसिल हो रहा है, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, अब जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे, क्या आएगा ये 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा 11, नीचे कितना आएगा 2 प्लस 2, 11 बाई कितना आ जाएगा ये 4 आएगा। पहले का आंसर क्या आएगा 11/4, ये हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं आप, तुम लोग क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किए वहां। सेकंड क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या दिया है लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर क्या दिया है 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 माइनस 1। इसको कैसे करते, इसको अपन दो तरीके से कर सकते थे, कैसे भाई देखो लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं z टू द पावर 1/होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है z टू द पावर 1/6 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ब्रेक करो क्या होगा लिमिट z टेंड्स टू 1, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा z की पावर 1/6 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा z टू द पावर 1/6 प्लस 1, इस होल अपॉन नीचे क्या है z टू द पावर 1/6 माइनस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं,
जेड के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 + 1 ही तो आएगा, 2 आएगा आंसर। दूसरा है, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a x⁻m - a⁻m अपॉन x⁻n - a⁻n है, तो ये होता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, बेटा ये सब कॉन्सेप्ट लिख लेना, x टेंड्स टू a x⁻m - a⁻m अपॉन x⁻n - a⁻n है, तो ये होता है m/n a⁻m माइनस क्या होता है n, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे। अब इसके हिसाब से करते तो क्या होगा, देखो जो आपका लिखा है ये यहाँ पर क्या, कि लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर क्या है भाई 1/3 - 1 अपॉन z टू द पावर 1/6 - 1। अब देखो 1 को तो 1 की पावर कुछ भी करके लिखा जा सकता है ना भाई, z टेंड्स टू 1 ये है z की पावर 1/3 माइनस इसको 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 करके लिख सकते हैं। अब m के प्लेस पे क्या है, फिर शुरू हो गया, m के प्लेस पे क्या है, रखो इसको लिखो, m के प्लेस पे क्या है, दोनों मेथड लिखो, हाँ m के प्लेस पे क्या है 1/3 अपॉन में क्या है n के प्लेस पे 1/6 इंटू a, 1 की पावर में क्या है m माइनस n, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करने, 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 6/1, 3 2 जा क्या हो गया 6, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, दोनों तरीके से हम कर सकते थे इसको, दोनों ही मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चीजों को समझिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और दोनों मेथड लिखो, कॉपी करो, सब लोग कॉपी पेन हमेशा यूज करते रहो, लिखने की प्रैक्टिस करो, ये केवल हमारे समझदारी के लिए नहीं बेटा, ये आपके लिए है, लेकिन आप होशियार हो गए हो ज्यादा, तो अब क्या ही करें हम, बेवजह छुट्टी ले लेते हो तुम लोग, लेट आते हो, सिंसियरिटी थोड़ी है, यही सब कमियां बाद में खलेंगी। आप जो समझ रहे हो ना कि चीजें आपके लिए आसान है, आगे सब कर लोगे, इतना ईजी नहीं है, आपको प्रोसेस में रहना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें आपसे बनेंगी, अदरवाइज नहीं। थर्ड आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, हटाए, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग सब, ऐसे नहीं चलेगा काम। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ क्या है भाई ax अपॉन में क्या है bx, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कौन सी भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है भैया 1, ठीक है, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, या तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ क्या लिखा है ax अपॉन में क्या है ax, ये इक्वल टू b क्या होगा 1, जो एंगल में वही सेम चीज नीचे होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा है बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखिएगा यहाँ साइन ax है, तो नीचे भी हमने ax कर दिया, इसका a से नीचे हमने क्या किया है डिवाइड किया है, तो a से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी, ये b नीचे वाला नीचे रख दिया, ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक, बताओ ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई पूरी 1, ये 1 इंटू क्या हो जाएगा a/b, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया a/b क्या आ जाएगा b आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा, यही आएगा ना a/b आ, ये तो बहुत इजी था, इसको भी करने में रह गए, अरे जो एंगल में वही सेम चीज नीचे भी तो होना चाहिए, साइन ax है तो नीचे भी ax आना चाहिए, यहाँ x पहले से था बस a डालना था, a हमने नीचे लिया तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अब b पहले से नीचे था तो b लीजिएगा, ये वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू a/b आंसर हमारा आ गया a/b, यही तो है ना, और टफ थोड़ी था ये, लेकिन नहीं यूज ही नहीं कर पा रहे हो, फोर्थ वाला तो इसे भी इजी था लेकिन किए नहीं, क्या कहते, फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ वाले में x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, हाँ बेटा आप सब कांड ही कर लेना, हटाएं, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए जरा कैसे करना था इसको, फोर्थ में है क्या है भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या है यहाँ ax प्लस x cos x दिस होल अपॉन क्या है b sin x, यहां से क्या आएगा फिर अलग अलग अगर इसको पार्ट में लिखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0
ए एक्स अपॉन क्या कर लें, बी साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन क्या है, एक्स कॉस एक्स अपॉन क्या है भाई, बी साइन एक्स। दोनों को अलग अलग लिख लिया हमने। अभी क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स अपॉन क्या है भाई, साइन एक्स, इसको एक साथ कर लेते हैं, ए अपॉन बी को अलग कर लिया भाई इनटू में करके, ठीक है। प्लस इसमें भी लिमिट लगा के अलग से लिख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट एक साथ लिखेंगे दोनों में, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसमें क्या लिखेंगे भाई, आप इसमें हम करते हैं भाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिख देंगे, कॉस एक्स को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो गया, एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और बच क्या रहा है सिर्फ इसमें वन अपॉन बी। हाँ बिल्कुल, तो सिंपल है। देखो ये एक्स अपॉन एक्स क्या है, वही वैल्यू बताओ, वन आएगी, यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना, वन, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो गया पहले स्टेप से, दूसरे से क्या आया, वन अपॉन बी, बी हमारा एलसीएम हो गया, आंसर हमारा क्या आया, ए प्लस वन अपॉन। इतना इजी सा क्वेश्चन था, उसी में उलझ गया एकदम, ऊपर नीचे डिवाइड। इतना जाम तक करना नहीं था, इजी है। देखो 2-3 स्टेप में आ जाएगा। हमने कहा तरीके सीखो, आंसर जैसे तैसे नहीं लाने हैं, वो स्मार्ट थिंकिंग, वो स्मार्ट कैलकुलेशन, वो स्मार्ट प्रोसेस, ये सब सीखना है आपको। सिलेबस कंप्लीट करना बड़ी बात थोड़ी है, सिलेबस के कंप्लीट करने की जो जर्नी है उसको आपने कितने स्मार्टली टैकल किया है समझना जरूरी है। मतलब सब वही सब है, लफाजी में रह जाते हो, आता नहीं जाता चुनाव चिन्ह बता दिए, शुरू डिंग मार रहे थे, ये आप पीएचडी किए हैं, एक क्वेश्चन करते हैं धड़ गिर गए, तुम्हें तो डिंग मार रहे थे बेट। इसलिए कह रहा हूं, समझदारी अपनी पढ़ने लिखाओ भाई। चलो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन कैसे कीजिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ, बताओ इसको, हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए जरा, फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप। फिफ्थ में दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, एक्स टेंड्स टू क्या भाई, पाई बाई टू, tan 2x अपॉन में क्या भाई, x माइनस पाई बाई टू। ये तो बहुत ही आसान था। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, या तो राइट हैंड लिमिट से करेंगे या तो किससे करेंगे, किससे करना चाहोगे, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट से करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्या लिखोगे, tan ऑफ टू, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, पाई बाई टू माइनस एच, यही तो रखेंगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट से कर रहे हो तो। अरे पाई बाई टू पे निकाल रहे हैं तो पाई बाई टू माइनस एच ही तो रखोगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स के प्लेस पे पाई बाई टू माइनस एच, और यहाँ माइनस पाई बाई टू पहले से लिखा है, पाई बाई टू से पाई बाई टू नीचे यहाँ क्या हो जाएगा, टेन। अब जरा देखना, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब टू से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एंगल में, क्या आएगा जरा देखना, पाई माइनस क्या हो गया ये 2h, अब बताओ ये क्या हो गया नीचे माइनस एच, बताओ क्या होगा ये जरा बताना। 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है, और एंगल में क्या होगा 2h है ना, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ जाएगा माइनस tan 2h। 180 का केस है, टी रेशियो वही रहेगा ना, चेंज होगा क्या, या 180 का केस है पाई है तो tan का tan ही रहेगा, एंगल में 2h है तो वहाँ 2h रख दिया, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल। अब देखो एंगल में अगर 2h है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2h होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू जीरो, tan ऑफ क्या हो गया ये 2h, अपॉन में हमने कर लिया 2h, 2h से हमने क्या किया नीचे डिवाइड किया है, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये वैल्यू क्या होगी जरा बताना, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी बताओ, 1, 1 इंटू 2 करेंगे, आंसर हमारा कितना जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसी मुलझे एकदम, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, सोचो कहाँ जा रहे हो, किस लेवल पे आ गए हो, और कह रहे हो हम जीनियस हैं, हम जेनजी हैं। तुम जेनजी नहीं हो बेटा, तुम जेन ए हो। अभी तुम्हारा हाँ नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारा माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है चीजों को, अब खुद को स्मार्ट कह रहे हैं हम लोग। तो पढ़ने लिखने के लेवल पे माइंड वर्क नहीं कर रहा था, और कैसे समझेंगे कि माइंड डेवलप हुआ हमारा, कैसे जानोगे, कोई स्किल ही नहीं, कोई टैलेंट ही नहीं, लफाजी है, उसमें एक ग्रेड मिल जाएगा, हटाएं इसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स निकालना है। बताओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या क्या दिया है आपको, ये दिया है 2x प्लस 3, तब जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 है ना, लेस देन इक्वल टू क्या है 0 है। और क्या दिया है, ये दिया था 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, कब, जब x इज ग्रेटर देन क्या है 0 है। फिर हमें क्या करना है, प्रूफ, प्रूफ क्या करना है आपको, ये निकालना क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पहले हमें निकालनी है जो वैल्यू क्या है
लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, तो x टेंस टू 0 f ऑफ x किस पे निकलेगा बताओ? x इक्वल टू 0 कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, यहाँ पर यूज कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 इंटू एक्स प्लेस में रखेंगे 0 प्लस 3, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3, ये तो एक लाइन में था, x पे 0 पे इक्वलिटी यही था ना। दूसरा क्या है देखो, हमें निकालना क्या था, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, x टेंस टू 1 का मतलब क्या है, जहां पर x की वैल्यू 1 से क्या है भाई 0 से बड़ी, इजी, इसी में आएंगे ना, 3 टाइम्स ऑफ x के प्लेस में 1 रखो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 टू जा, यही हमारा आंसर है। 2 लाइन में आंसर लाना था इसका, इतना इजी था बताओ। अरे 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 है तो 1 पे निकाल लिया, बोलो यहाँ क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 इसका मतलब क्या है, और इक्वल टू भी 0 है, इक्वल टू 0 के लिए ये यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 के लिए का मतलब क्या है, 0 से बड़ी, 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन था, सेकंड था, यहाँ रखे हो गया सीधा सा। इजी इजी क्वेश्चन थी ये, तुम लोग इसी मुलझे हुए भाई, बताओ यार क्या कहे। 7th क्वेश्चन देखो क्या था, ये भी इजी था, ट्राई ही नहीं कर रहे हो, कुछ यूज ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। बताऊं 7th क्वेश्चन देखो कैसे करते बताओ। 7th क्वेश्चन में है f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है भाई, ये दिया है x स्क्वायर माइनस 1, और क्या दिया है भाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1, कब, जब x इज ग्रेटर देन क्या है 1। हमें निकालना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है। इक्वल टू 1 वाला केस कहाँ है, यहाँ है, चाहो तो यहीं से निकालो डायरेक्ट, बाकी लेफ्ट राइट हैंड लिमिट से भी निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 1 पे बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, f आप क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस एच, 1 से कम के लिए ये है ना, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बेटा दांत नहीं दिखाओ, ये सब मैं देख चुका हूँ, पीले पीले दांत, आओ होल स्क्वायर करो, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 1 से 1 कैंसिल, जहां जहां h वहां रखो 0, पूरा वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 0 आ जाएगी। अब राइट हैंड निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाला यूज करेंगे हम, माइनस के क्या हो जाएगा 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 है, होल स्क्वायर करो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 h स्क्वायर प्लस 2h बाहर है माइनस 1, करो भाई इसको क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h, और यहाँ क्या है माइनस 1, कुछ कैंसिल होगा क्या, जहाँ जहाँ h 0 रखो क्या आएगा माइनस 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया माइनस 2, यही है कि नहीं। अब क्या हो गया इस केस में, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट, और लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। 8th वाला क्वेश्चन देखो फिर इसी तरह से, सब इजी क्वेश्चन थे बताओ, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन में लाओ खुद को, है ना, माइंड इतना सेचुरेट भाई, तुम्हारा दिमाग को थोड़ा फ्री रखो, काम करो बेटा, इस सब लफाजिया जो कर रहे हो इसको किनारे करो, उम्र बढ़ती जा रही, दिमाग बढ़ ही नहीं पा रहा है, ये नहीं सोच रहे बेटा तुम डिफिशियंसी के शिकार होते जा रहे हो। हाँ बेटा, अरे तमाम तरह की डिफिशियंसी होती है, मैंने सिर्फ डिफिशियंसी बोला, आगे डॉट 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 छोड़ दिया, भर दो अपने हिसाब से, नहीं समझे। अरे 8th क्वेश्चन कैसे किए थे बताइए जरा, 8th कितने लोगों ने किया था, 8th किए थे, हाँ रैशनलाइज करके किए थे, क्या आएगा बताओ, क्या था लिमिट x टेंड्स टू, अब बताओ बॉयज बताएं, अब बताएं बॉयज कैसे किए थे, अब ये बॉयज नहीं है क्या इधर, कैसे किए थे बताओ,
कैसे किए थे बेटा? सर बोले तो ये भी है, इससे पूछिए ना था मुझे अभी अरे भाई से मुझे ये कराओ पाएगा। अरे उससे मुझे प्रांजल से वो किया होगा सर से पूछिए बॉय हाँ बॉय नहीं इससे बस पूछिए। हाँ, रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा? किसको किसको करोगे? हाँ, डिनोमिनेटर को करोगे तो मान लो ये वाला चीज आ जाएगा, कुछ कैंसिल होगा ऊपर से, फिर कैसे? अब क्या करो, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ? साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? सुन रहा हूँ सब, मैं ये सोच रहा हूँ नहीं सुन रहे हैं। हाँ मतलब अब यही सब रह गया। हाँ, साइन एक्स का एक्सपेंशन ये होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब अपॉन क्या हो गया 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन क्या हो गया 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। फिर माइनस साइन ए का भी एक्सपेंशन लिखो तो क्या होगा? साइन ए का भी एक्सपेंशन क्या होगा? साइन ए का भी एक्सपेंशन क्या होगा? ये हो जाएगा a माइनस ए क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ए टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। इस होल अपॉन क्या है नीचे, रूट में x माइनस रूट ए। ठीक है, अब करेंगे इसको, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ आएगा x माइनस ए, और यहाँ क्या होगा भैया, ये माइनस एक्स है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर ले लें तो क्या होगा, ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब दिस होल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस क्या होगा, यहाँ होगा प्लस ये है, फिर ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5 दिस होल अपॉन क्या है भाई, क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। दिस होल अपॉन क्या आएगा भाई, रूट रूट एक्स, यही आएगा। चलो आएगा या नहीं आएगा ये? बस सर आप हाँ कभी ना अब कभी हाँ हाँ बेटा, अब दिन तो तुम्हारे लद ही गए हैं, दिन तो तुम्हारे लद ही गए हैं। बाद में डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ना बस। तुम लोग एक सर हैं, वहीं पाए जाते हैं बमफोर्डगंज में। हाँ, see, he has to be found in तुम बेटा, हाँ मतलब वही मतलब, हाँ अब तक ये नहीं बोला बेटा, जब वो समझ जाते हैं कि हमारे हिसाब की बात हो रही है तो फॉर्म में तब वो एक्टिव हो जाते हैं, उसके पहले शांत रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग कैटेगरीज बन गई हैं, अब अपने अपना सोचता रहता है किधर मिलेगा। चलो भाई, अब यहाँ देखो यहाँ अरे बेटा तुम भी उसी में हो, आओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब इसको लिख रहे हैं, देखो क्या आएगा ये, इसको लिखेंगे x माइनस ए अपॉन क्या होगा, रूट एक्स माइनस रूट ए। फिर यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, सब में लिमिट रख सकते हैं भाई, रूट एक्स माइनस रूट ए इंटू 1/3 फैक्टोरियल रहेगा जाएगा, प्लस हर जगह लिमिट रखेंगे है ना भाई, देखो प्लस प्लस एक्स टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट ए इंटू 1/5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अब जरा ध्यान देखना, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं क्या भाई, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर m माइनस ए टू द पावर m अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n इज इक्वल टू क्या था भाई, m बाई n ए टू द पावर m माइनस n, ये पढ़ा,
वो आइडेंटिटी पढ़े। अब यहाँ देखो m के प्लेस में क्या है 1 है, यहाँ x की पावर क्या होगी 1, यहाँ जहाँ रूट में लिखा है पावर क्या होगा हाफ होगा। पहले वाले में लगाएंगे कॉन्सेप्ट तो क्या हो जाएगा m/n का मतलब क्या आ गया 1/n के प्लेस पे क्या है 1/2 है, इंटू a के प्लेस पे तो एक ही है और 1 माइनस क्या होगा 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू m के प्लेस पे क्या है 3 है, n के प्लेस पे क्या है भाई यहाँ रूट है ना, रूट का मतलब पावर क्या होता है हाफ 1/2, नीचे लिख रहे हैं 1/2 इंटू a की पावर क्या होगा भाई बताओ 3 माइनस 1/2, फिर क्या हो गया प्लस 1/5 फैक्टोरियल है ना भाई, यहाँ लिखेंगे क्या होगा 5/1/2 और यहाँ क्या आएगा भाई बताओ, यहाँ आएगा a की पावर 5 माइनस 1/2 माइनस एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में यहाँ क्या आया यहाँ जाएगा 2 इंटू ए की पावर यहाँ बचेगा हाफ माइनस ये 2 ऊपर जाएगा माइनस 1/3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू ए की पावर यहाँ कितना आएगा ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 2 ए की पावर कितना आ जाएगा यहाँ ये हो जाएगा 9/2 माइनस एंड सो ऑन ऐसे आता रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है सब में, क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग बताओ 2 और क्या 2a की पावर हाफ ये कॉमन कर सकते हैं, 2a की पावर क्या कर सकते हैं कॉमन हाफ, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा बताओ जरा, अरे 3 से 3 फैक्टोरियल का 3 कटेगा 1/2 फैक्टोरियल बचेगा माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ क्या बचेगा, अगर हम a की पावर हाफ कॉमन कर लिए तो यहाँ a का स्क्वायर बचेगा बच्चा, a का स्क्वायर बचेगा ना यहाँ, फिर यहाँ प्लस 1/5 का क्या है फैक्टोरियल, नहीं 5 का फैक्टोरियल नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा भाई बताओ 4 फैक्टोरियल बचेगा और क्या बचा 4 फैक्टोरियल और 9/2 था ना भाई a/2 बाहर ले लिए हैं क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ ए टू द पावर क्या बचेगा 4 माइनस एंड सो इस तरह से आता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर जो पैटर्न दिख रहा है वो किसका है, ये 2√a है और ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये cos a का फार्मूला है, किसका है cos a, ये किसका फार्मूला है cos a का, क्यों cos a का है क्योंकि cos x इक्वल टू क्या होता है अगर आपको याद हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन क्या होता है 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन क्या होता है 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन इस तरह से, इसी पैटर्न पे दिख रहा है ना, ये देखो सेम उसी पैटर्न पे दिख रहा है ना, ये cos a का फार्मूला। ये क्वेश्चन ऐसे करने थे, चीजों को समझिए, अगर आपको एक्सपेंशन से करना है तो कैसे करना है, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो, इसके लिए अलग से प्रैक्टिस करो, ये सब नहीं सीख रहे हो बेटा लफाजियों में टाइम बर्बाद कर रहे हो, कोई मतलब है, एक तो कोई पढ़ा नहीं रहा है तुम लोगों को ढंग से, जो तुम लोग पढ़ रहे हो वही यूट्यूब वाली दुनिया मस्त हो, अरे अच्छे क्वेश्चन चूज करो, थोड़ा सा दिमाग का भी एडुटेनमेंट करो ना, एडुटेनमेंट एडुटेनमेंट एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन में ही इंटरटेनमेंट ढूंढो, लेकिन तुम लोग इंटरटेनमेंट में एजुकेशन ढूंढते हो, रील्स में पढ़ के आते हो, शॉर्ट्स में पढ़ के आते हो। 9th चलो क्या है भाई 9th बहुत इजी था, क्या था बताओ, नाइन्थ में क्या था देखो जरा, 9th में दिया है लिमिट x टेंड्स टू 3 और क्या भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन, अब इसको देखो भाई जहाँ x वहाँ 3 रखो क्या है, जहाँ x अगर हम 3 रखेंगे तो वहाँ क्या आएगा बताओ